हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और भाई ये मेरा पहली सीरीज़ है और मैंने तुमसे कही थी कि भाई मैं सीरीज़ एक ऐसे बनाऊंगा जैसे कि भाई क्या ही हो। और तुम्हारे चक्कर में पता है मैंने रात के 1:30 बजे मैं बना रहा हूँ, रात के 2:30 बजे मैं तुम्हारे लिए सीरीज़ बना रहा हूँ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो यार एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो कर देना यार। और मैंने इस सीरीज़ में जो फर्स्ट टॉपिक है भाई उसका नाम है टाइम टेबल मैनेज कैसे करें। भाई बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि भाई मैं टाइम टेबल मैनेज तो मैनेज करूँ कैसे, इतना सारा वर्क है, इतना सारा सब कुछ है, ट्यूशन है, स्कूल है एंड भाई 8 घंटे की सोना भी ज़रूरी होता है, ठीक है, बॉडी के लिए। तो भाई इतना सब कुछ मैं कैसे करूँ। तो भाई बहुत ईजी है यार, मतलब कि अगर बस मैनेज करना आना चाहिए। क्या तुमने भी ऐसा टाइम टेबल बनाया होगा कि सुबह मैं जल्दी उठूँगा या फिर उठूँगी और मैं स्कूल जाऊंगी, आऊंगी, 1 घंटा सोऊंगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर फिर ट्यूशन जाऊंगी, फिर पढ़ाई करूंगी, आकर होमवर्क करूंगी, फिर उसके बाद सो जाऊंगी। भाई ये सबसे गलत टाइम टेबल है, लिटरली सबसे गलत टाइम। इसमें ना तुम्हारी ना पढ़ाई अच्छे से हो पाती है, ना तुम मतलब कि समझ रहे हो ना तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो पाती है, ना कुछ अच्छे तरीके से हो पाता है, ना तुम कंसंट्रेशन कर पाते हो और तुम्हारा फिर बैकलॉग भी बनता रहता है। तो भाई आज की वीडियो सिर्फ टाइम टेबल मैनेजमेंट पे है और अगली वीडियो भी सिर्फ बैकलॉग पे आएगी और उससे अगली वीडियो जो देखेंगे फिर वो देखेंगे, ठीक है। सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है, आज पहली सीरीज़ है तो भाई पहली सीरीज़ में मैं तुम्हें टाइम टेबल मैनेज करना सिखाऊंगा और शायद बहुत छोटी वीडियो बनेगी क्योंकि बहुत ईजी है टाइम टेबल को मैनेज करना। भाई देखो टाइम टेबल मैनेज करने के लिए बहुत ईजी है। देखो ऐसे है, तुम भाई अपना टाइम टेबल इस तरह बनाते होंगे जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा पा रहा हूँ। तुम स्कूल जा रहे हो, फिर उसके बाद आके फिर तुम पढ़ाई कर रहे हो, ना तुम्हारा मतलब कि कोई टारगेट है ना कुछ है। भाई ऐसे मत बनाओ टाइम टेबल, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। जो होगा सो कल होगा। अगर तुम कहो कि जो होगा सो कल होगा, पर मेरे को मेरे टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। जैसे कि टारगेट का अगर तुम देख लो तो देखो, जैसे अगर तुमने रात को, अगर तुमने जैसे सोने से 5 मिनट पहले तुमने सोच लिया कि मैं कल साइंस का ये वाला चैप्टर करूँगी या फिर साइंस का वाला या फिर मैथ का ये वाला चैप्टर करके रहूँगा तो रहूँगा, रहूँगा तो रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को कितनी देर लग जाए पढ़ने के लिए, मैं करूँगा तो करूँगा। भाई बहुत मतलब कि अगर तुमने टारगेट करना सीख लिया ना, लिटरली तुम बहुत सही हो जाओगे। बस तुम्हें अपने टारगेट्स करने हैं और ऐसा नहीं करना कि भाई सिलेबस कंप्लीट, भाई वो तुम स्कूल वालों की गारंटी है, पर तुम्हें रोज टारगेट कंप्लीट करने होंगे भाई। क्योंकि मतलब देखो रोज टारगेट सोचना है और उसे कंप्लीट करना है, ऐसा नहीं कि भाई बाद में करूँगे। देखो माइंड की एक स्ट्रेटजी होती है। देखो जैसे मैंने तुम्हें कही थी, देखो कुछ नहीं करना है। जैसे अगर तुम सोचोगे ना कि यार मैं 5 मिनट बात करूँगी, तो वो 5 मिनट बाद क्या 10 मिनट बाद 1 घंटा हो जाएगा, तब तक तुम नहीं कर पाओगे। भाई जल्दी जल्दी कम से कम 1 से 5 सेकंड के बीच में तुम्हें करना है। हाँ मैं ये करूँगा, अभी से अभी करूँगा, बस खत्म। अगर और तुम्हें मतलब कि ऐसा करना है कि मेरे को 10 बजे तक सोना है तो सोना है, ठीक है। अगर देखो और दूसरी चीज़ ये आती है कि भाई तुम्हें पढ़ना कब पसंद लगता है। जैसे कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स को सुबह पढ़ना जल्दी अच्छा लगता है कि भाई उसका उनका जो माइंड है वो शार्प हो जाता है, ठीक है। किसी को रात में, किसी को शाम में, किसी को दिन में। तुम मेरे को बस दिन में मतलब कि तुम अपने स्टडी के लिए सिर्फ 2 घंटे निकालो, चाहे ट्यूशन में 4 घंटे हो या फिर स्कूल में जितने भी घंटे हो तुम्हारे, 6-7 घंटे हो या फिर या फिर ट्यूशन में 4 घंटे हो, नहीं, तुम्हें 2 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है तो निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो सेल्फ स्टडी का तुम करने सीख जाओगे ना, तुम्हारे अपने आप ही मार्क्स ग्रो होंगे, समझ रहे हो, अपने आप ही भाई मार्क्स ग्रो होंगे। सब तुम मेरी बात मानो तो सही। अगर तुम अपने टारगेट से अगर कंप्लीट टाइम टू टाइम कर रहे हो तो मैं ऐसा बिल्कुल मत करना कि भाई मैं 5 मिनट बात कर रहा हूँ तो तुम भाई हट जाओगे उस, बस अब अभी तो अभी, क्योंकि माइंड की वो होती है कि भाई नहीं 5 मिनट बात करूँगा, नहीं फिर और 5 मिनट बात, ऐसे कर करके 1 घंटा निकल जाएगा, समझो बात को, ठीक है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर देखो तुम्हें सुबह पढ़ना चाह रहे हो तो तुम सुबह 1 घंटा पढ़ो। जैसे कि अगर तुम 10 बजे सो जाओ और सुबह 5 बजे उठ जाओ, 5 से 6 पढ़ो, अच्छी पढ़ो तो एकदम माइंड लगा के पढ़ो। अगर तुम्हें मतलब कि कंसंट्रेशन बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि भाई कंसंट्रेशन, क्योंकि देखो ऐसा रहता है ना कि मैं उस बात जब तुम पढ़ने पे बैठते हो ना तो तुम्हारा देखो ऐसा लगता है कि उसने क्या किया, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है। मेरे को भाई मैं भी गुजर चुका हूँ, मैंने इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया है। बहुत ईजी सॉल्यूशन है। देखो कुछ नहीं करना है, एक रफ पेपर लेना है,
रफ पेपर पे तुम्हें सारी की सारी जो जो तुम अपनी ओवर थिंकिंग करते हो वो सब के सब लिख देना है। और जैसे तुम उस ओवर थिंकिंग पे लिखोगे, तुम उसे देखोगे ना, तुम कहोगे मैं इस चीज़ के लिए भाई, मैं इस चीज़ के लिए इतना ओवर थिंकिंग कर रहा था भाई, तुम्हारी ओवर थिंकिंग अपने आप ही कम हो जाएगी। इसलिए तुम्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी आएगी, ठीक है। तो बस यही था। टाइम टेबल मैंने मैनेज करना तुम्हें सिखा दिया। टारगेट्स कंप्लीट करो। और जब तुम्हें सुबह उठना पसंद करना है, रात को मतलब कि पढ़ना है, बस तुम दिन में 2 घंटे सेल्फ स्टडी के निकाल दो। तुम 2 घंटे में से ना 95+ स्कोर कर सकते हो परसेंटेज में। तुम्हें अपने आप पे इंक्रीज़ होते हुए या फिर तुम अपने आप डिसिप्लिन में आना शुरू कर दोगे। बस यही थी आज तक की वीडियो। क्योंकि भाई ज़्यादा लंबी वीडियो मेरे को खींचना नहीं है, क्योंकि भाई सीरीज़ बहुत ऐसी होए कि तुम्हारा टाइम थोड़ा मतलब कि टाइम थोड़ा बचे, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना। और हाँ, मैंने आपसे कहते मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, तो अगर तुमने मैथ में भी मेरे पास आ चुके। मैथ में मैं तुम्हें फर्स्ट चैप्टर की मेरे पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा फर्स्ट चैप्टर के। साइंस में भी मैं तुम्हें फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। और जिसके तुम्हें फर्स्ट वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो तुम मेरे को बता देना, ठीक है। और भाई बहुत इजी होने वाली है हमारी 9th की जर्नी। तो भाई जल्दी जल्दी करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। और इंस्टाग्राम पे मैंने तुमसे कही थी और तुम फॉलो करके मेरे को लिख देना कि भैया मेरे को इस सब्जेक्ट के चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। और सभी को भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो इस चैनल को, जैसे कि चैनल खो ना जाए, ठीक है। और जब तक के लिए मैं अगले सीरीज़ के लिए आता हूँ, तब तक के लिए भाई सबसे राम राम, ठीक है। और तुम भाई अपने जो टारगेट्स है भाई वो मतलब कि भूल मत लाना। जैसे कि यार मैं 5 मिनट बाद, मैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है ओवर थिंकिंग भी। मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल दिया है जल्दी से यार। मतलब कि एक बार ट्राई तो करके देखो। और ये सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है। और मोटिवेशन अच्छा, मतलब कि बहुत लोगों को लगता है भाई क्या कॉन्फिडेंस नहीं है। भाई कॉन्फिडेंस नहीं है तो भाई उसका भी सल्यूशन है। देखो जैसे अगर तुम बोल नहीं पाते हो या फिर, तो भाई जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, इससे मेरा कॉन्फिडेंस मतलब कि बढ़ रहा है। ऐसे अगर तुम डालो मत, अपलोड मत करो किसी चीज़ पे, वीडियो बनाओ अपनी जो भी बात है, जो भी अपना, तो इससे भाई कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। या फिर देखो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और रही बात मतलब कि क्या बोलूँ, तो भाई जो भी तुम्हारा ओवर थिंक जो भी कुछ है, जो भी तुम्हारे माइंड में है, वो बोल दो। या फिर एक काम करो, जो प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन भी बहुत इजी हो। मतलब कि जैसे तुम कुछ किसी टॉपिक पे बोल सकते हो उस वीडियो के बारे में, तो इससे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है भाई वो ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए तुम्हारे स्कूल में भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी प्रेजेंटेशन देने में, ठीक है। और टारगेट्स को भूल मत जाना। टाइम टेबल मैनेजमेंट मैंने पूरा तुम्हें सिखा दिया है, तो जल्दी जाओ, ठीक है। और ट्राई करना, ठीक है। सभी से राम राम है, ओके। और लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है।